क्लास 10th में आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 अध्याय 3। चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन कर दें इसका कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। हम समीकरण हल करेंगे, समीकरण युग्मों को, यानी कि समीकरण युग्म का मतलब जोड़ा होता है, यानी कि आपने पहले एक ही समीकरण पढ़ी, जैसे x + y = 5। अब आप पढ़ेंगे दो समीकरण एक साथ, x + y = 5, 2x - 3y = 4। ऐसी दो समीकरणें रहेगी। इन समीकरणों को हल करना है, x के मान निकालना है। x के मान निकालने की विधियाँ हैं कुछ, जैसे विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, वज्रगुणन विधि है। ऐसे 3-4 विधियाँ हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हम विलोपन विधि पढ़ेंगे, जो परीक्षा में लगभग 100% आती हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 3.4। 3.4 में विलोपन विधि के सवाल हैं। विलोपन विधि से हमें हल करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन इसके अंदर दिए हैं आपको 4 क्वेश्चन। मैं पहला करवा देता हूँ, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। x + y = 5, 2x - 3y = 4। ये क्वेश्चन हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हल करेंगे। सबसे पहले हल में हमें लिखना है दी गई समीकरण। दी गई समीकरण नोट करेंगे, ये यहाँ पर नोट की हमने दी गई समीकरण x + y = 5, 2x - 3y = 4। उतारने के बाद में सबसे पहले हमें समीकरणों का नामकरण करना है। जैसे यहाँ हमने लिखा समीकरण 1, यहाँ लिखा समीकरण नंबर 2। पहली समीकरण को 1 नाम देना है, दूसरी को 2 नाम देना है। समीकरण 1 और 2 हो जाए, उसके बाद में यहाँ पर एक लाइन लिखनी, जो अत्यंत महत्वपूर्ण लाइन है। आपको एक ही बार में समझनी होगी इस लाइन को। लाइन है कि समीकरण क्या करना है, इस x के आगे वाले अंक को देखना है और इस x के आगे वाले अंक को देखना है। जैसे कि यहाँ पर इस x के आगे कोई अंक नहीं हो, तो इसका मतलब वहाँ पर 1 लिखा हुआ है। हमें ये देखना है कि जो समीकरण 1 में x के आगे होगा, उसका गुणा समीकरण 2 में करेंगे पूरी में, और जो समीकरण 2 में x के आगे होगा, उसका गुणा समीकरण नंबर 1 में करेंगे। लाइन यही लिखना है अपने को, जो यहाँ पर हो उसका गुणा करना है, जो यहाँ पर हो उसका नीचे गुणा करना है। भले यहाँ 4 हो तो समीकरण 1 में 4 का करेंगे, वहाँ 5 हो तो समीकरण 2 में 5 का करेंगे। अभी कौन है, वहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ पर तो स्पष्ट दिख रहा है हमें 2 है। तो सबसे पहले काम लाइन लिखना है। समीकरण 1 में किससे गुणा कर रहे हैं हम, समीकरण 1 में 2 से करेंगे, तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करेंगे। लाइन थोड़ी गलत लिखी हुई है, मैं इसको सुधार देता हूँ। समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, क्योंकि ऐसा x विलोपित करना है हमें, तो बराबर बनाना होगा, और बराबर एक ही कंडीशन बन सकता है कि x से आगे यहाँ 2 है, इसका गुणा यहाँ कर देते हैं, और जो यहाँ इसके आगे उसका गुणा यहाँ कर देते हैं। तो गुणा करेंगे। अब लिखेंगे हम x + y = 5, इसमें गुणा कर रहे हैं हम 2 का, और 2x - 3y = 4, इसमें गुणा कर रहे हैं हम 1 का। तो गुणा करते हैं, गुणा करना सभी को आता होगा। 2 का गुणा सबसे पहले x में करेंगे तो 2x आएगा, 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y आएगा, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 × 5 = 10 हो जाएंगे। ठीक, ऐसे ही हमें गुणा करना होगा नीचे वाली स्टेप में, नीचे वाली समीकरण में। 1 का गुणा 2x में तो 2x, 1 का गुणा 3y में तो -3y, 1 का गुणा 4 में तो 4 × 4। गुणा करने के बाद में हमें एक लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद में हमें लिखना है घटाने पर। घटाने पर लिखा है, इसका मतलब यहाँ प्लस हो वहाँ माइनस लिखना है, जहाँ माइनस हो वहाँ प्लस। यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं था यहाँ पर, तो मैंने माइनस लगा दिया। यहाँ माइनस था तो मैंने प्लस लगा दिया, यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया। ये हर सवाल में ये काम करना है, विलोपन विधि के हर सवाल में ये करना ही करना है घटाने पर। जैसे लिखेंगे घटाने पर, एक बार फिर बता दूँ क्या करना है। यहाँ प्लस था तो माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस था तो प्लस लगा दिया, यहाँ प्लस था, चार के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो माइनस कर दिया। ये करने के बाद आपको हल करना है। यहाँ ये तो कट जाएंगे, 2x से 2x कट जाएंगे, फिर बचेगा क्या, ये प्लस के 3y हैं और प्लस के ही 2y हैं, तो 3 और 2 5y हो जाएंगे। तो ये हो गए अपने 5y। इधर देखते हैं, 10 में से 4 घटा रहे हैं तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। इतना हो जाने के बाद में आगे हल करेंगे, एक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी हमें, एक मान आ जाएगा।
ये 5y बराबर 6 था, 5 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो इस y का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 6/5। इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। इतना हो जाने के बाद में आगे बढ़ेंगे। अब लिखेंगे लाइन, इस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। कहीं भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, जहाँ की चाहो। तो यहाँ लिखी लाइन हमने कि समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे तो जहाँ पर y लिखा हुआ है वहाँ 6/5 लिख देंगे। तो x प्लस y था तो y की जगह मैंने 6/5 लिख दिया, और बराबर में कितना था, ये समीकरण 1 में 5 था, तो ये बराबर में 5। ये तो गलत है, यहाँ पर लिखा हुआ है 5। x प्लस y था तो 6/5 बराबर 5। इतना हो जाने के बाद में आगे हल करेंगे। ये 6/5 प्लस के हैं, इनको उधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर माइनस के हो गए। x बराबर 5 पहले से था, 6/5 को इधर लाए तो माइनस के हो गए। अब यहाँ पर एलसीएम लेके गुणा करके हल करना है हमें। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 5 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा, 5 आएगा। 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 6 कम 6 हो जाएगा। फिर एक बार बता दूँ मैं, 5 का गुणा 5 एलसीएम लेना है हमें, ये एलसीएम लघुत्तम लिया 5, उसके बाद 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 आएगा। क्रॉस गुणा करना है, बटे में कुछ नहीं, यहाँ 1 था तो 6 कम 6 हो जाएगा। ये लिख दिया 25 माइनस 6/5। आगे बढ़ते हैं, 25 में से 6 को माइनस कर देंगे तो बचेंगे आपके पास 19। ये आपके x का मान आ जाएगा 19/5। अगर ये कट रहे होते हैं या 20 होते तो कट जाते हैं, नहीं कट रहे हैं तो ये आपके आंसर है। अतः x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर 3 का विलोपन विधि से हमने हल किया। इसको अच्छे से आप इसको देखें, नोट कर लें, और कोई डाउट हो तो पूछ लें। आपको ऐसे ही करना है। सवाल नंबर 2 ये आप करेंगे घर पर, और कोई डाउट हो नहीं हो तो आप पूछें।